प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन चाड़ी शरीफ गोला रामगढ़ झारखंड का आज चुनाव हो रहा है दोस्तों। और इस चुनाव में कांटे की टक्कर, जहां 1 से 2 वोटों के अंतराल से जीत हार हुई दोस्तों। क्या कुछ हुआ देखें इस वीडियो में। हाई वोल्टेज ड्रामा, साथ ही साथ जीते हुए प्रत्याशियों का इंटरव्यू देखें साथ में। इस समय अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी का जो चुनाव हुआ है आज दोस्तों, उसका मत पत्रों की गिनती चल रहा है। आप इस यहाँ पे देख सकते हैं, इस समय लगातार मत पत्रों की गिनती चल रहा है। और अब से थोड़ी देर के बाद किनकी होगी जीत, किनका होगा हार, ये पता चल जाएगा आप लोगों का। तो अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी चाड़ी शरीफ का आज जो चुनाव हुआ, जिसमें बस्ती के तमाम लोगों ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। और उसके बाद अभी लगातार मत पत्रों की गिनती चल रही है। कांटे की टक्कर है, कौन जीतेगा किसी को फिलहाल अभी मालूम नहीं है। कुछ ही देरी के बाद पर्दा उठ जाएगा। पूरी जानकारी के साथ आपको आगे वीडियो देखें मालूम चल जाएगा। और नायब सदर में मोहम्मद फखरुद्दीन, कुल मत इनको पड़ा 146, 6 ठो रिजेक्ट हुआ। और दूसरा में थे मोहम्मद मासूक, जिसको 135 वोट मिला। टोटल में कितना वोट? हेलो, 11 प्रक्रिया को संपन्न कराया। और अभी बाद नमाज जोहर जो हम लोगों को रिजल्ट देना था, वो रिजल्ट का भी काम करीब पूरा हो चुका है। और रिजल्ट इस प्रकार है, इस तरह से है कि हमारे सदर के पोस्ट पर 2 प्रत्याशी थे, मोहम्मद निजाम साहब और मोहम्मद आजार कमर आलम, जिसमें वोट की गिनती में मोहम्मद निजाम साहब को 142 मत प्राप्त हुआ और दूसरा कमर आलम साहब को 139 139। इस तरह से 3 वोट से मोहम्मद निजाम साहब को जीत घोषित किया गया। और निजाम साहब आज इस कमेटी का सदर के प्रत्याशी के रूप में उनको जीत दिया गया। और उसका मैं विधिवत तरीके से इसका घोषणा करता हूं कि निजाम साहब अंजुमन कमेटी के सदर होंगे। दूसरा, नायब सदर के लिए भी इलेक्शन हुआ था। नायब सदर में मोहम्मद फखरुद्दीन और मोहम्मद मासूक साहब थे नायब सदर के लिए, जिसमें फखरुद्दीन साहब को 146 मत मिला है और मासूक साहब को 135 135। इस तरह से 11 मत से फखरुद्दीन साहब को जीत घोषित किया गया है। मैं विधिवत तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से ये मैं घोषणा करना चाहता हूं कि आज से नायब सदर के पोस्ट पर हमारे फखरुद्दीन साहब जो हैं, पहले भी थे ही नायब सदर पर और फिर अभी ये नायब सदर के पद पर फखरुद्दीन साहब को ही जीत घोषित किया गया। और इस तरह से इन दोनों को कमेटी की ओर से बधाई है। फूल मालों से अब हम इन लोगों को, हम ये सारे लोग कमेटी के लोग इनको फूल माला देकर स्वागत करने जा रहे हैं। साथ साथ जो कमेटी, अंजुमन कमेटी की ओर से जो सर्टिफिकेट देने का जो प्रचलन है, वो हम लोग सर्टिफिकेट भी देने जा रहे हैं। और हमारे बीच 4 प्रत्याशी थे, जबकि सेक्रेटरी मुनाजिर अली है ना, मोहम्मद मुनाजिर, जो पहले से भी सेक्रेटरी थे और इस बार भी सेक्रेटरी के पोस्ट के दावेदार थे। मुनाजिर के सेक्रेटरी पद के अगेंस्ट में एक भी कोई आवेदन नहीं मिला। इस प्रकार मोहम्मद मुनाजिर को निर्विरोध घोषित किया गया सेक्रेटरी पद के लिए। दूसरा, नायब सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान, जो पहले से भी नायब सेक्रेटरी थे, उनके अगेंस्ट में भी एक भी कोई एप्लीकेशंस नहीं आए। और मोहम्मद इरफान को भी नायब सेक्रेटरी के पद पर उसको घोषणा किया गया कि वो निर्विरोध नायब सेक्रेटरी में वो आए। तीसरी बात है कि खाजन के नाम पर जो हमारा एक ही एप्लीकेशन आया था, मोहम्मद असलम, और इस तरह मोहम्मद असलम को भी इस कमेटी का खाजन आज से नियुक्त किया गया।
उनको अभी विधिवत तरीके से मैं घोषणा करता हूं कि आज से मोहम्मद असलम साहब अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी चारी शरीफ के खाजन के रूप में काम करेंगे। सारे टीम के साथ मिल करके, पूरे आवाम के साथ मिल करके, ताकि शिकायत का मौका ना मिले किसी को, और किसी तरह का किसी कोई बात है तो लोग आके कमेटी से रब्ता कायम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं शुक्रगुजार हूँ मदरसा रहमतुल्लाह कुरान के उदाहरणों से और सरपरस्तों से, जो बहुत ही शांतिपूर्वक से लोगों ने चुनाव कराया, और गांव के आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने गार्जियनों से, अपने साथियों से, हमारे छोटे भाइयों से, जो लोगों ने बहुत अच्छा से शांतिपूर्वक मतदान किया और जिताने का काम किया। मैं आप तमाम चाड़ी शरीफ के आवाम से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, वादा करता हूँ कि इस 2 साल इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर काम करूँगा। कौम का खिदमत करना है, दीन का काम करना है, और इंशाअल्लाह सारे लोगों को साथ लेकर मैं चलूँगा। इसी के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारकबाद। अब इसके बाद दोस्तों मैं नायब सदर फखरुद्दीन साहब को 2 शब्दों के लिए दावत देना चाहूँगा माइक पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, आज जो जिम्मेदारियां हमको चाड़ी शरीफ के आवाम ने दिया है, मैं अपनी पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बात को चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब इसके बाद मैं अंजुमन से जो चुन कर आए हैं सेक्रेटरी पद में मोहम्मद मुनाजिर साहब, जिनको बबलू के नाम से भी जाना जाता है, तो मैं उनको भी 2 शब्दों के लिए माइक पर उनको दावत देना चाहूँगा। आए और एक अच्छा पैगाम पूरे समाज के लिए दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह मुझ जैसे नाचीज़ से ऐसे काम के लिए मुझे लोगों के बीच में लाए और लोगों ने मुझे चुना, और साथ ही साथ चाड़ी के तमाम बासिंदगाने अवाम को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे फिर से एक मौका दिया दीन का खिदमत करने का, कौम का खिदमत करने का, मस्जिद और मज़ार कब्रिस्तान का देखभाल करने का। मैं तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मदरसा कमेटी के भी जितने भी अहदेदारान हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और भी जितने हमारे मेम्बरान थे जिन्होंने चुनाव को सही ढंग से कराया, और सरपरस्त हजरात हैं या हमारे मेम्बरान हैं या तो गांव के जो नौजवान हैं, सभी ने इसका सब चुनाव का सहयोग किया, जिस वजह से आज चुनाव सही तरीके से संपन्न हुआ। शुक्रिया। अब मैं 2 शब्दों के लिए बहुत तेज़ी के साथ माइक पर दावत देना चाहूँगा अंजुमन के नायब सेक्रेटरी के पद पे जो आए हैं मोहम्मद इरफान साहब। मेरे ही हम नाम है मोहम्मद इरफान साहब, उनको। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बहुत खुशी की बात है कि चाड़ी के लोग हमें फिर से चुने। ये अल्लाह का करम है और बुजुर्गों की दुआ है, और लोगों ने इस तरह मोहब्बत किए हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं जब भी नेक काम करूं, लोगों के साथ मिलजुल के करूं और सबके साथ मिलजुल के काम करूं। बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं आखिरी पंक्ति और इस अंजुमन में जो निर्विरोध चुनकर आए हैं मोहम्मद असलम साहब खाजिन के पद पे, मैं उनको भी 2 शब्दों के लिए दावत देना चाहूँगा माइक पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम तमाम चाड़ी शरीफ के अवाम का शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें निर्विरोध खाजिन के पद के लिए चुना, इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला हमें जिस काम के लिए चुना गया है उसमें हमें सही तरीके से काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत मुबारकबाद, आमीन। और अब मैं समाज सेवी जाफर हुसैन साहब भी यहाँ पर हैं, मैं उनको भी 2 शब्दों के लिए मैं दावत देना चाहूँगा। आइए। सबसे पहले तो मैं नवनियुक्त जो चुने गए सदर और सेक्रेटरी, नायब सदर, नायब सेक्रेटरी, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और पूरे गांव के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ अपना वोट दिया, और जो लोग योग्य थे उनको लाया है कौम की खिदमत के लिए। और मैं यही उम्मीद और विश्वास रखता हूं कि ये टीम आगे भी कौम को मिला करके कौम की खिदमत के लिए हमावक्त तैयार रहे और बेहतर काम करे। मैं यही मुबारकबाद के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है अब्दुल मन्नान साहब और मिकाइल हुसैन साहब। मैं दोनों को 2 शब्दों के लिए
ताकि आपकी जो शब्द हैं इन हजरात के लिए दुआ बनकर आ जाए और इन लोगों का जो मौका दिया गया है वो अच्छे से गुजर जाए। आप लोगों के लिए 2 शब्द के लिए मैं बुलाना चाहूँगा अब्दुल मन्नान साहब और मिकाइल हुसैन साहब, एक के बाद दिगरे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये टीम अल्लाह के फजल करम से 2 साल बहुत ही बेहतर चला है भाई। पूर्व में भी यही टीम थी, थोड़ा सा जैसे ही समाप्त हुई हमारे सरपरस्त अलहाज जाकिर हुसैन साहब ने बेहतर अदायगी के साथ दोबारा चुनाव करवाए। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका, और हम लोगों का सहयोग भी रहा। हम ये भी उम्मीद करते हैं अल्लाह के करम से कि फिर बेहतर फैसला लेते हुए भी हम लोग अंजुमन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आखिरी पंक्ति के तौर पर दोस्तों मिकाइल हुसैन साहब को माइक पर लाना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं वो जो बताने से खिदमत दे रहे हैं इरफानी नेटवर्क, इरफान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि हर तरह का खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ हमारे सरपरस्त चाड़ी के जनाब अलहाज जाकिर हुसैन साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि वक्त मुकर्ररा पर उन्होंने कमेटी को डिज़ोल्व किया और वक्त मुकर्ररा पर उन्होंने इंतखाब भी करवाया और हमको इस लायक समझा कि इंतखाब में भागीदारी लूं, और मैंने बखूबी अंजाम दिया। जहां तक कोशिश हो सका मुझसे मैंने उस काम को अंजाम दिया। और साथ ही साथ मैं सारे लोगों को जो टीम को चलाएं और नए इंतखाब में मुंतखब होकर आए, जिनको चुना गया, उन लोगों को भी दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और ये भी कहूँगा कि आगे भी इंशाअल्लाह ये लोग इस तरह से पिछले 2 वर्षों तक चलाया, 2 सालों तक चलाया, आगे भी चलाए। और नहीं तो जनता जनार्दन है, जिस दिन इनका काम नहीं पसंद आएगा उस दिन बखूबी इनको उस पद से पद मुक्त किया जाएगा और दूसरे लोग आएंगे। इसलिए इनसे गुजारिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर तरीके से चलाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अंतिम इन शब्दों के साथ मैं आज के इस लाइव को ख़त्म करूंगा कि जहां भी इंतखाब होते हैं, चाहे अंजुमन का इंतखाब हो या किसी तरीके किसी और इंतखाब हो, जहां लड़ाई झगड़ा और मतभेद होने की संभावना हो, तो आप इसी तरीके से बैलेट पेपर के द्वारा उसका चुनाव कराएं, ताकि इसमें किसी को संदेह नहीं होता है और शांतिपूर्वक तरीके से ये चुनाव संपन्न हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ आज के इस लाइव का और इस वीडियो का मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। आप लोगों का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को, इरफानी वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और अगर इस वीडियो को आप मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं, इरफान झारखंड में देख रहे हैं, इरफानी नेटवर्क MD इरफान में देख रहे हैं, तो उसको आप फॉलो कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया, आदाब। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान झारखंड।